राम राम साहब, आप सबका स्वागत है वापसी द बकर शो विद आरजे। आज हमारे साथ है अनुपम भाई, द बिहारी बॉय। क्या हाल है भाई? बढ़िया भैया, आप बताओ। कैसे हो? बहुत बढ़िया। और मतलब अभी क्या चल रहा है डेली लाइफ में, डेली रूटीन्स में? मैं देखता हूँ कभी कपल रील चल रही है, कभी रोमांस चल रहा है, कभी प्यार भाईचारा चल रहा है, कभी प्रेम चल रहा है। ये सब मिला जुला के चलते हैं, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो सब चीज़ ज़रूरी है। आप जिस कपल के साथ हो उसके साथ लॉयल रहो, आप जो दोस्त यार के साथ हो उनके साथ भाईचारा बना के रखो, क्योंकि वही बैकबोन वही है। आपको वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, आपका कैमरामैन आपके लिए रेडी है, तो वो चीज़ होना चाहिए जिससे एक बंदा आगे निकलने का सोचता है कि उसके पास टीम होनी चाहिए। और मेरे पास बहुत प्यारी टीम है, जिसके कारण मैं आज उस लेवल पे जा रहा हूँ। लोगों का, भाईचारों का, सबका प्यार मिल रहा है मुझे। तो बस भगवान की कृपा से तो अभी चल रहा आपकी है। टीम कितनी बड़ी है? टीम वैसी हमारी ज़्यादा बड़ी नहीं है। एक मेरा भाई है, वो भी मेरे साथ ही कंटेंट क्रिएटर है, और वही मेरा वीडियो शूट करता है। और एक जिनके साथ मैं वीडियो बनाता हूँ वो हैं। तो हम 3-4 ही हैं, पर एकदम सब सपोर्टिव हैं, बहुत बहुत मेहनत करते हैं वो सब। तो ये टीम भाईचारे वाली टीम है या ये टीम ही टीम है बस? नहीं, अगर आपके आपके साथ धूप में जब बंदा कैमरा लेके खड़ा रहता है ना, तो वो टीम नहीं कहलाता, वो भाईचारे में आता है कि वो हाँ मेरे भाई हैं, मेरे भाई मेहनत करें, मेरे भाई कल को आगे कुछ स्टार बने या कुछ भी बने। तो वो कैमरामैन जब लेके खड़ा होता है तो उसको मैं भाई मानता हूँ, उसको भाईचारे में ही देखता हूँ कि हाँ मेरे लिए खड़ा है, वो इतनी धूप लग रही है उसको, फिर भी मेरी वीडियो शूट कर रहा है। और हर वीडियो में रीटेक होती है, और मैं सच्ची बताऊँ, मैं बहुत रीटेक लेता हूँ। तो वो मैं देखता हूँ, उसकी तरफ चेहरा देखता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि यार क्या सोच रहा होगा, फिर वो उसकी उसकी एक स्माइल आती है कि अच्छा कर रहा हो जाएगा। तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि चल भाईचारा ऐसे मैंने बना रखा है कि कोई दिक्कत नहीं है। तो इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, मतलब कैसे मन किया कि एक इन्फ्लुएंसर बनने का? वैसे इन्फ्लुएंसर बनने का तो मेरा कोई मकसद नहीं था। मैं वैसे एक्टिंग कोर्स करा था मैंने एएफटी में। तो मैं एज अ एक्टर अपने आप को देखता था। फिर मैं सोचा कि एक काम करता हूँ कि एक इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप इन्वेस्ट नहीं करते। ठीक है, अगर आप कुछ कर रहे हो, हर चीज़ होता है ना कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पैसे लगाने पड़ रहे हैं, ये करने पड़ रहे हैं। इंस्टाग्राम इन्वेस्ट वाला जगह नहीं है, वो आपको बिल्कुल वो देता है। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वो आपको देते हैं। तो मैं बहुत सारे ऐसे लड़कों को देखता था, मैं कभी जा रहा हूँ तो देखता हूँ कोई उसके साथ फ़ोटो ले रहा है, तो मैं सोचता था यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, काश कोई मेरे साथ भी फ़ोटो लो। तो मैंने स्टार्ट करा कि मैं एक्टिंग कर ही रहा हूँ, तो अगर वो चीज़ मैं इंस्टाग्राम के थ्रू दिखाऊँ, लोगों को इन्फ्लुएंस करूँ कि हर कोई हर चीज़ कर सकता है। पहले मेरे को नहीं लगता था कि भाई इंस्टाग्राम कोई काम का चीज़ है। फिर मैंने सबको देखा, जब बंदे फ़ोटो ले रहे हैं एक लड़के से, और वो एक लड़का, और मैं सोचता था भाई मैं भी फ़ोटो लूँगा, और आज वो मेरा दोस्त है, सीरियसली बताऊँ तो। तो वहाँ तक मैं पहुँचा तो मेरे को अच्छा लगा, मैंने वीडियो बनाया, लोगों का प्यार मिला। फिर कोई जो दिल्ली के हैं वो दिल्ली को सपोर्ट करते हैं, जो हरियाणा के हरियाणा को सपोर्ट करते हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई मैं यूपी बिहार को लेके चलता हूँ। वैसे मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ, हरियाणा पंजाब सारे भाई हैं। लेकिन मैं सोचा कि मैं अपने बिहार को रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं बिहार के होके और बिहार को रिप्रेजेंट करूँगा, तो बहुत बड़ी बात है। तो बस मेहनत कर रहा हूँ भैया, बस चल रहा है और कुछ नहीं। मैंने देखा आप शाहिद कपूर की भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। अच्छा, शाहिद कपूर आप लव कह सकते हो, मतलब मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, बहुत। मतलब मैं बचपन से उनकी मूवी देखते आ रहा हूँ। और मैं उनको जब देखता हूँ ना, तो शायद मैं एक तरह से फ़ील करता हूँ कि शायद मैं अपने अपने आप को देख रहा हूँ उनके जगह पे। तो मुझे शाहिद सर से मैं बहुत ज़्यादा उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं उनसे मिलूँ, मुझे मौका मिले, कहीं भी मिले, अगर मुझे मौका मिल रहा है तो मैं कहीं भी जाने के लिए रेडी हूँ उनसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं उनको बहुत बड़ा अपनी इंस्पिरेशन मानता हूँ, बहुत ज़्यादा। वो हो गए या खेसारी सर हो गए भोजपुरी इंडस्ट्री के, वो भी बहुत बड़े कलाकार हैं, पवन सिंह हो गए, तो बहुत बड़े-बड़े कलाकार हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनसे कॉन्टैक्ट में आएँ, मैं अपने एक्टिंग स्किल से सबको प्रभावित करूँ। तो बस भैया मेहनत कर रहा हूँ, और ज़ाहिर-सी बात है, मेहनत करेंगे तो सबका फल मीठा ही होता है। तो जैसे भी चीज़ें चल रही है, कभी ऐसा हुआ कि मतलब आप शाहिद कपूर के फैन हो, आप शाहिद कपूर के ऊपर रील्स भी बनाते हो, कॉपी भी करते हो, उनके डायलॉग्स पे भी करते हो, तो कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने मतलब कभी उन तक रीच गई है या उन्होंने कोई स्टोरी देखी हो या लाइक करी हो? नहीं, नहीं, सच बताऊँ तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। पर हाँ, एक शाहिद सर की रील थी, तो वहाँ पे मैंने कमेंट करा था, सर आई एम बिग फैन। मेरे को लगा शायद कहीं गलती से सर को दिख जाए। पर वहाँ पे फिर मैंने जब वो उनका कमेंट खोला, तो उस रिप्लाई की जगह ना 10 रिप्लाई थे। मैंने जब खोला 10 रिप्लाई कि भाई ऐसा क्या है कि इतने 10 रिप्लाई आ गए, तो वहाँ पे मैंने बहुत देखा कि ब्रो आई एम योर फैन। मतलब बहुत से जो मेरे को प्यार करते हैं उन्होंने लिखा अनुपम भाई आई एम योर बिग फैन। सब लिख रहे थे अनुपम भाई और बिग फैन। तो मैं सोच रहा था यार कि कुछ तो कमाया है मैंने, कि इतने सारे कमेंट में जब मैंने कमेंट किया, और वहाँ पे मेरे कमेंट पे 8 कमेंट आए और आठों ने लिखा कि मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो सर तो इंस्पिरेशन है, तो मैं तो चाहता हूँ कि सर कभी ना कभी एक स्टोरी लाइक कर दें। वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा।
अभी जैसे आपकी चीज़ें चल रही हैं, अभी तक का सबसे अच्छा फैन मूवमेंट क्या है? फ़ैन मूवमेंट मैं सच बताऊँ तो एक बार मैं यहीं नोएडा में घूम रहा था दशहरा के टाइम पे। तो मैं रिक्शा से उतरा, तो 4-5 लड़के आए और मेरे से बोला कि भाई आप वही हो ना जो इंस्टाग्राम पे रील बनाते हो भोजपुरी कंटेंट में? तो मैंने बोला हाँ। तो उन ये बोलते ना वो थोड़ा रुक से गए। फिर वो दोनों मतलब 4-5 अपने एक दूसरे को देखे, उसके बाद उन्होंने अचानक से बोला, "अनुपम भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या?" मैंने बोला, "भाई, ये क्या हो गया इन्हें?" तो फिर उन मैं शॉक्ड हो गया, "भाई ये क्या बोल रहे हैं?" मैंने बोला, "भाई, भाई थैंक यू, थैंक यू।" फिर उन्होंने मेरे से फ़ोटो लिया, मेरा फर्स्ट था वो। मेरा फर्स्ट टाइम मेरे से कोई फ़ोटो ले रहे हैं 5-6 बंदे, वो उस मेले में लोग वहाँ पे रोक के सारे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई ये कौन है, कौन है? तो वो मुझे बहुत बड़े मोमेंट लगा कि भाई हाँ, प्यार तो करते हैं लोग। मैंने एक चीज़ नोटिस भी करी है पर्सनल लेवल पे हाँ कि जी। आप अपने फैन से मिलते भी हो, बात भी करते हो, रिप्लाई भी करते हो, यहाँ तक कि आपसे मिलने भी आपके फैन्स आते हैं और आप टाइम भी देते हो कि मैं यहाँ मिलूँगा और इस टाइम मिलूँगा और वो लोग मिलने भी आते हैं। तो भैया जो 1000 से 1.5 लाख के सफ़र में आपके साथ है, अगर आप उसके साथ नहीं रहोगे, तो क्या फ़ायदा ऐसे फॉलोअर्स के? जिसके 5 मिलियन है, 5 लाख है, उनको आप कमेंट कर रहे हो, रिप्लाई नहीं मिल रहा है। आप भी वहीं से उठे हो। वो भी एक कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, वो भी शायद सोच रहे हो कि मैं अनुपम बनूँ। जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं ये शाहिद सर बनूँ, मैं खेसारी लाल यादव जैसा बनूँ। तो वो भी एक सोच के आते हैं। तो वो अगर कमेंट कर रहे हैं, मेरे को प्यार कर रहे हैं, वो मेरी टाइम निकाल के मेरी वीडियो पे आके कमेंट कर रहे हैं, तो उनसे मिलना बनता है ना? क्योंकि वो मुझे वहाँ तक लेके जा रहे हैं। तो उनको उनको अगर रिस्पेक्ट करोगे तो वो आपको बहुत ऊपर पहुँचा देंगे, मतलब बहुत ऊँचे लेवल पे लेके जाएँगे। ऑडियंस ही लेके जाती है। आपके पास टैलेंट है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप टैलेंट उन्हीं लोगों को दिखाते हो, जो लोग आपको ऊपर लेके जाते हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि अगर आपको आगे लाइफ़ में बढ़ना है, तो आपको ऑडियंस से कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको वो प्यार दिखाना पड़ेगा कि वो आपको प्यार दिखा रहे हैं, तो आप भी उनको प्यार दिखाओ अपनी तरफ से, जितना हो सके बेस्ट करो। तो मेरे ख्याल से अगर आप ऑडियंस को प्यार नहीं दे रहे हो, तो एक आप अच्छा आर्टिस्ट नहीं हो, ठीक है? आप पैसा कमा रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो, कोई बात नहीं भाई, उनके वजह से कमा रहे हो। 2 पैसे आपके पास आज हैं, तो उनके वजह से हैं। तो मैं उनको बहुत रिगार्ड करता हूँ और उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मतलब मैंने ये चीज़ें भी देखी हैं, बहुत लोग होते हैं कि अगर आप कुछ भी नहीं हो, आप अपने दोस्तों के साथ या भाइयों के साथ खड़े होके कुछ बन गए, तो एक टाइम आता है लोगों के कुछ बनने का ना आप उन लोगों में से कुछ लोग छाँट देते हो, हाँ कि जी। अगर वो आपसे कोई चीज़ कह रहे हैं, कुछ कर रहे हो तो यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं डाल नहीं सकता स्टोरी या मैं कुछ ये नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। ये बात है ना, ऐसा है भैया कि जब मैं स्टार्ट किया था ना, तो जो बहुत सारे बंदे आते थे, एक वीडियो बना लिया और मैं रीटेक कर रहा हूँ, "अरे यार नहीं बनाना मेरा तेरी वीडियो।" है ना? तो वो चीज़ मेरे को बहुत हर्ट होता था और आज मैं फ़ेमस हो गया हूँ, आज मुझे लोग प्यार करते हैं, तो वो बंदे बोलते हैं, "चल रहे हैं भाई शूट पे।" तो फिर मैं मना कर देता हूँ, है ना? कि तूने यहाँ तक नहीं पहुँचाया है मेरे को, मैं तेरे साथ अब शूट पे नहीं जाऊँगा। जब मुझे ज़रूरत थी तब तुम वहाँ पे नहीं थे और जो मेरे साथ खड़े थे, आज आज भी वो मेरे साथ खड़े हैं और आज भी मेरे लिए उतने ही प्यारे हैं वो। अगर कल को वो मेरे से बिछड़ भी जा रहे हैं ना, तो फिर भी मैं उनको अपनी तरफ से बोलूँगा कि भाई मेरे से जो गलती हो गई है मुझे माफ़ कर दो। है ना? क्योंकि उनकी वजह से मैं पहुँचा हूँ। मेरे लिए कोई धूप में खड़ा होके कैमरे से शूट कर रहा है, मेरे लिए साउंड चल रहे हैं, मेरे लिए कोई बीटीएस बना रहा है, म्यूज़िक चला रहा है धूप में खड़े होके और उनको पता है कि उनका कोई प्रॉफ़िट नहीं है, बंदा तो ये निकल रहा है, पर वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनकी वजह से अगर मैं कुछ बन रहा हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत बड़े हैं, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। बस भाईचारे में बस बहुत लोग होते हैं ना कि आप जैसे कुछ बन जाते हो, कुछ बन रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो लोग बोलते भी हैं, ये पता नहीं क्या कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, पता नहीं क्या बना रहा है। सीधी-सी बात है भैया, मैं ये बोलूँगा कि मैं जो कर रहा हूँ, वो तू कर नहीं पाएगा, है ना? तो वो लोग वही बोलते हैं जो कर नहीं पाते और जो जलते हैं कि भाई कहाँ से कहाँ पहुँच रहा हूँ, टाँग खींचता हूँ मैं उनकी। तो मैं उनसे एक चीज़ बोलूँगा ना, जो भाई बहुत बोलते हैं, मैं उनसे बोलूँगा ना, भाई आज के टाइम पे तुम ना 100-200 रुपए घर से माँग रहे हो, है ना? और मैं आज के टाइम पे अब घर से पैसे नहीं माँगता। तो मैं यही बोलूँगा कि अपने दम पे खड़े हो। क्या नाचना-गाना क्या होता है? तुम मूवी देखते हो थिएटर में जाके, एक एक्टर और एक एक्ट्रेस रहती है, तो वो क्या करते हैं? हैं भैया क्या करते हैं? एक्ट कर रहा वो होता है। एक्ट करते हैं, सामने से एक्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो ऐसे बंदे बोलते हैं वो पीछे ही रहते हैं और सच बताऊँ वैसे बंदे होने चाहिए। क्योंकि भाई अगर तुम्हारे कमेंट में गाली नहीं पड़ रहे ना तो तुम एक अच्छे आर्टिस्ट नहीं हो। गाली सुनो, गाली देने वाले अगर वो आ रहे हैं तुम्हें गाली देने वाले ना भैया तो सबसे पॉइंट वाली चीज़ बता रहा हूँ आप फेमस हो। गाली गाली तो मतलब मेरे लिए तो जो बंदा आके गाली देता है ना कमेंट में, तो मेरे को लगता है कि चल अनुपम, ये वीडियो तेरी मिलियन जा रही है। क्योंकि तू गाली आ रही है वीडियो में, लोग बोल रहे हैं क्या है ये वो, तो मेरे को अच्छा लगता है कि चल भाई ये वीडियो मिलियन जा रही है तभी बंदे आ रहे हैं, हेटर्स आ रहे हैं। तो मेरे को ओके लगता है भैया सब चीज़ कि हाँ, चलो कोई बात नहीं है, जो जिसको बोलना है बोले, पीठ पीछे बोले, आगे बोले, कोई बात नहीं है। तरक्की ऐसे करेंगे,
फैमिली की प्यारी मतलब इतना प्यार दे रहे हैं, फैमिली मुझे ऑडियंस इतनी प्यार दे रही है, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कौन बोलता है। मॉम-डैड खुश हैं आपके सारी चीज़ों के बाद? अ, आपने एक होगा बार ना एक टाइम कि आप किया, स्टार्ट किया, फिर आपने मम्मी को बताया होगा या मम्मी को पता चला होगा या मम्मी से आके लोगों ने पूछा होगा। भैया आपने अभी जो बात करी है वो थोड़ा-सा लगा मेरे को कि हाँ, ज़ाहिर-सी बात है मम्मी बहुत खुश होगी, लेकिन मम्मी अभी ऊपर है मेरी, भगवान के पास है। तो शायद अभी वो बहुत खुश होगी कि मैं एक अच्छे लेवल पे जा रहा हूँ। और बात रहा बापू की, तो पापा बहुत सपोर्टिव है। मतलब मैं 6 बजे वीडियो डालता हूँ और पापा का कॉल आता है मेरे को 5:55 में, 6 बजने वाले हैं, वीडियो क्यों नहीं डाली अभी तक? मैं बोलता हूँ अरे! पापा ने याद दिला दिया भाई मेरे को 6 बजे वीडियो डालनी है। तो मेरे को घर से बहुत सपोर्ट है। घर से सपोर्ट है, बाहर के लोग बहुत बोलते हैं क्या कर रहा है कर घर के पापा सपोर्ट कर रहे हैं भाई, पापा खड़े हैं पीछे, तुम हो कौन? जानता नहीं भाई तुम्हें मैं। तुमसे घर नहीं चल रहा है मेरा, तो मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। मेरे पापा खड़े हैं, मैं कुछ भी करूँ, अगर मेरे पापा ने बोला ये गलत है, तो वो गलत है। तब तब मैं भाई वहाँ पे अपना सर झुका, सॉरी हाँ, मेरे से गलती हुआ है। तुम कौन होते हो बोलने वाले? हैं? तो तुम पैसे नहीं दे रहे भाई मेरे को, तो तुम साइड हटो। नहीं, वो तो बात सच है कि माँ-बाप से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती नहीं, इस दुनिया में। हाँ जी भैया। ठीक है, उसके बाद अगर आप कमाते हो तो आके एक ही चीज़ है लौती जो आप कमाते हो, वो होता है मित्र होता है या भाई होता है। भाईचारे तो मैंने बहुत कमाए भैया, भाईचारे बहुत कमाए। सबके लिए खड़ा रहा हूँ मैं हर मोड़ पे, जितना हो सका है मैंने करा है सबके लिए। तो वो चीज़ मेरे को बेनिफिट मिला, आज सारे भाई मेरे साथ खड़े हैं और मैं वीडियो डालता हूँ, तो बस मैं लिख देता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी तो मेंशन ज़रूर करना। तो जो मेरे बहुत करीबी भाई हैं, उनका तुरंत मेंशन आता है और मेंशन ऐसा करते हैं ना भैया, मेरे को सेलिब्रिटी बना देते हैं सच में। बिग सेलिब्रिटी ऑफ इंस्टाग्राम अनुपम तेजस। मैं कमेंट देखता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई ये मैंने तो कोई स्क्रिप्ट नहीं दी है, ये तूने लिखा कहाँ से? तो वो ऐसे प्यार करते हैं ना भाई की, मतलब वो ऐसा चढ़ा देंगे ना कमेंट में किसी ने गाली दे दी, वो पहुंच जाएंगे कि भाई मैं कुछ बोला नहीं हूँ, किसी ने कमेंट में गाली दे दिया और वो मेरे को बोलते हैं फ़ोन करके कि भाई तेरे को कमेंट में उसने गाली दिया है, तू कुछ मत बोलियो, मैं देख लूँगा। तो मैं सोचता हूँ कि चलो भाई, भाईचारा बना रखा है मैंने, तो मेरे को हर जगह से सपोर्ट है, कम नहीं हूँ मैं कहीं से। और भैया मैं ऐसा बंदा हूँ ना कि मैं जल्दी किसी से भिड़ना नहीं चाहता, और अगर तुम मेरे से भिड़ रहे हो, तुम मेरे को उल्टा बोल रहे हो कुछ भी, तो मैं आज के टाइम पे मैं शांत रहता हूँ। पर मैं शांत रहता हूँ आज के टाइम पे, साल बहुत आते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल, फिर नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं ना समय लौट के आता है। हाँ, समय लौट के आए या ना आए, अगर हम 1 साल छोड़ दूंगा, 2 साल, 3 साल, चौथा साल, 5वें में तो भाई पकड़ा जाएगा तू। तो मैं यही सोचता हूँ कि पैसा है आप पे भाईचारा है, आपने प्यार बना के रखा है और आपको कोई फालतू बोल रहा है, तो वो कब तक बोलेगा? कब तक बोलेगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। जब आपके पास पैसे होंगे तो वो खुद आएगा आपके पास, भाई माफ़ कर दे। तो मैं प्यार का भूखा हूँ, मेरे को प्यार चाहिए, मेरे को पब्लिक से प्यार चाहिए, मुझे भाईचारों में प्यार चाहिए। तो बस भैया मेरे को प्यार दो और मेरे से प्यार लो, बस यही हिसाब है। वैसे ना गीता में भी लिखा हुआ है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफ़ा है एक मित्रता, कि जे एक साथी जिसके साथ आप हर दुःख और सुख में साथ खड़े रहो, कि वो कीमत से नहीं मिलता, किस्मत से मिलता है। एक है मेरा बिहारी बाबू नाम का, एक मेरा मित्र बोलिए, भाई बोलिए, तो उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। शायद उसके चलते आज मैं यहाँ पे हूँ। उसने मेरी वीडियो शूट करता है वो मेरे से, और मैं डाँट भी देता हूँ कभी-कभी उसको, तो वो हँस के बात को टाल देता है और इतना इज़्ज़त करता है वो एक बहुत बड़े मैं सबसे शौक की बात है कि उसके भी बहुत अच्छे फॉलोअर हैं। वो 25 अराउंड उसके 25 के अराउंड उसके फॉलोअर्स हैं। तो मैं ना एक बार रात को हाइलाइट चेक कर रहा था, तो मैंने हाइलाइट में पता क्या देखा? माई इंस्पिरेशन। मैंने देखा माई इंस्पिरेशन कौन है भाई इसका? मैंने देखा अपनी फ़ोटो। मैं बोला भाई ये बंदा सच में मेरे से बहुत प्यार करता है। तो भैया अगर मैंने कमाया है तो उसको कमाया है। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, सीरियसली। जैसे चीज़ें होती है ना कि लोग आजकल देखो, आप जो बना रहे हो वो और भी लोग बना रहे हैं, ठीक है? लेकिन ऐसी आपके कंटेंट में क्या चीज़ में अंतर है कि लोग आपको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आपकी इतनी जल्दी फॉलोवर रीच बढ़ी है, इतने कम टाइम में अपना नाम कमाया? मैं जो बना रहा हूँ ना, वो कोई नहीं बना रहा। मैं सच बताऊँगा, मैं उम, मैं मूवी की डायलॉग्स बनाता हूँ, मैं एक एक्टिंग दिखाता हूँ। मैं एक एक्टिंग एक वीडियो होती है ना कि लोग देख रहे हैं तो उनको लगे कि ये रील नहीं, ये एक शॉर्ट वीडियो, एक मूवी टाइप की है। बहुत बनाते हैं, बहुत सारे अच्छे-अच्छे मैंने देखे हैं क्रिएटर, बहुत अच्छे-अच्छे वीडियो बनाते हैं। मैं सबसे अलग बनाता हूँ, और एक चीज़ है, आप सबसे ज़्यादा अलग बनाओगे तभी आपका चांस है। मैंने 6 महीने के अंदर मैं 1.5 लाख कर लिया, तो शायद मैंने कुछ अलग किया है। अगर मैं सेम करता तो शायद नहीं कर पाता। तो मैं जो बनाता हूँ वो मैं बहुत सोच समझ के बनाता हूँ। मैं सच बताऊँ तो मैं फॉलोअर्स के लिए नहीं बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर वो वीडियो मिलियन ना जाए,
कोई बात नहीं है, वो वीडियो 1 लाख जाए, लेकिन जो फॉलोअर्स देखे ना, वो रियल हो। जो मेरे से उनको लगे कि हाँ, मैं एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ, मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, मैं एक अच्छा एक्टिंग कर रहा हूँ, तो लोग उससे प्रभावित हो, मेरे से कुछ सीखें। तो उसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं फ़ेम कमाने के लिए तो सब बनाते हैं, फ़ेम सबको मिलती है। पर मेरा एक मकसद है कि मुझे लोग प्यार करें। ऐसा नहीं है कि मैं फ़ेम कमा लिया तो मैं एकदम हवाबाज़ी में हूँ कि हाँ भाई, मेरे इतने फ़ैन फ़ॉलोइंग है, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, नहीं। मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे पता है और पब्लिक को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और मेरी ऐज वो नहीं है कि मैं इतने हवाबाज़ी करूँ कि हाँ भाई मैं ये हूँ। मेरे को प्यार कर रहा है, मैं इतने उम्र में मेरे को 1.5 लाख, 2 लाख लोग प्यार कर रहे हैं, क्या चाहिए? कल को अगर मेरा ऐज बढ़ते जाएगा, लोग और मुझे प्यार करते रहेंगे। लेकिन अगर मैं कंटिन्यू रहा और मैं इस चीज़ में रहा, मैं अपने आप को एक अच्छा चीज़ में ढालने की कोशिश करा, तो लोग मुझे प्यार करते रहेंगे और मुझे प्यार कर रहे हैं और मुझे पता है आगे भी मुझे लोग बहुत प्यार करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। जैसे हर इंसान का ना एक अप एंड डाउन का टाइम आता है कि लाइफ में कुछ अप्स भी होते हैं, डाउन्स भी चलते हैं। ठीक है, तो एक होता है ना कि सपोर्ट मिलता है, चीज़ें होती हैं। तो एक होता है कि एक इंसान अगर ये सपोर्ट नहीं कर रहा ना तो वो कुछ नहीं है। भैया मैं सच बताऊँ, अप एंड डाउन तो तब हुआ था जब मैंने एक्टिंग कोर्स खत्म करा था अपनी एक्टिंग की। और उसके बाद ना मेरी मुंबई जाने की प्लान थी। तो ऐसा है ना कि जब घर वाले आपको एक्टिंग फील्ड में डाल देते हैं, तो 3.5 लाख 4 लाख रुपए उन लोगों ने खर्चा कर दिया, तो उनको लगता है कि शायद मेरा बेटा स्टार बन के निकलेगा, सेलिब्रिटी बन के निकलेगा। तो वो चीज़ पेरेंट्स को लगती है, पर वो चीज़ हम पे बीतती है कि भाई ये तो पापा गलत सोच रहे हैं। तो जब भैया जब मैंने पास आउट हुआ, तो मैं एकदम शॉक्ड सा हो गया था कि भाई अब तो मैं पास आउट हो गया। अब पापा क्या पूछेंगे? ये आगे क्या करना है? तो वो चीज़ मैं बहुत सोचता था, लेकिन ऐसा होता है ना कि आप अच्छा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। तो फिर मैं इंस्टाग्राम पे आया। उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे आया और इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी। लोगों का प्यार मिला, पैसे भी आ रहे थे, मेरे पॉकेट मनी भी निकल जा रही थी। तो पापा को किसी ने बताया कि अरे आपका बेटा तो वो वीडियो बना रहा है, बहुत वायरल चल रहा है, उसकी वीडियो वायरल चल रही है। पापा ने बोला कि वीडियो कब से बनाने लग गया? तुझे तो एक्टर बनने के लिए भेजा था। मैंने बोला पापा एक्टिंग ही कर रहा हूँ मैं, वीडियो में भी एक्टिंग ही कर रहा हूँ और उससे पैसे भी आ रहे हैं। तो कह रहे हैं पैसे वैसे कुछ नहीं आते, बस ऐसे बोलने की बात है। मैंने बोला नहीं पापा आ रहे हैं। पापा ऐसे बोल रहे हैं। मैंने पापा को 500 रुपये जब ट्रांसफ़र करा, पापा ने कहा तुमने पैसे भेजे? मैंने बोला हाँ पापा, इंस्टाग्राम के पैसे। पापा कहा हाँ अच्छा है, करो, बढ़िया है। मैंने बोला ये सही है भाई, जब तक पैसे ना भेजो लोगों को लगता ही नहीं कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो यही चल नहीं रहा तो था यार फिर। देखो वही है ना कि हर माँ-बाप ये चाहते हैं कि उनका बेटा कुछ कर जाए। कर जब जाए, कर कहते हैं ना कि बाप का जूता बेटे के पैर में आने लग जाए तो बेटा बड़ा हो जाता है। 100% भैया। और भैया जो फील्ड में हम हैं ना, वो हर हर कोई पेरेंट्स अलाउ नहीं करती। और जिस फील्ड में मैं हूँ, मैं एक छोटे से मतलब छोटे क्या कह सकते हैं, एक बेतिया है। बेतिया जिला है चंपारण में, बिहार में। तो वहाँ के लोग को यही है, यूपीएससी की तैयारी, बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पर कोई एक्टिंग से रिलेटेड का कुछ होता नहीं है। तो मैं इकलौता बंदा हूँ जो मैं आगे एक्टिंग कोर्स कर रहा हूँ वहाँ से, क्योंकि मैं मनोज बाजपेयी सर का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनके एक्टिंग स्किल से मैं बहुत प्रभावित होता हूँ। तो वो हमारे यहाँ के हैं और हमारे वहाँ के स्कूल में पढ़े हैं वो। तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ था। तो मैं बचपन से एक चीज़ था, मेरे बचपन से मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। और अचानक से सब में से मैं क्रिकेट ही खेलता था। अचानक से जब मैं इस फ़ील्ड में आया ना, तो सब शॉक्ड हो गए, भाई तू क्रिकेट खेलता था, अचानक से एक्टिंग लाइन में कैसे आ गया? तो ऐसा था कि मैं बीमार बहुत पड़ गया, क्रिकेट-विकेट खेलता था, तो मेरे को टाइफाइड वगैरह हो गया, तो जिससे मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। तो उसके बाद शायद मैं रिकवर होने में मेरे को बहुत टाइम लग गया, तो पापा ने बोला कि शायद क्रिकेट अब तेरे से होगा नहीं, वैसे तेरी बॉडी मतलब तू अब तो लीन सा हो गया है। तो फिर मैं एक्टिंग बचपन से करते आता था, मैं मिमिक्री बचपन से करता था, स्कूल में भी डांस वगैरह मैं हमेशा करते रहता था। तो मैंने ये बात भैया को बताई कि भैया मेरे को एक्टिंग में करना है, क्योंकि मेरे से पढ़ाई नहीं होगी। मैं जो है मैं सच बता रहा हूँ, मेरे से पढ़ाई नहीं, मैं नहीं बन सकता डॉक्टर, मैं नहीं बन सकता इंजीनियर। तो मैं एक्टिंग अच्छा करता हूँ, मेरे को सब सपोर्ट करते हैं, अच्छा बोलते हैं, तू अच्छा करता है, तू आगे भी अच्छा करेगा। तो मैंने भैया से बोला, तो भैया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक होता है ना कि बड़ा भाई को कहते हैं बड़ा भाई बाप समान होता है। तो उस दिन लगा कि हाँ भाई, सीरियसली बड़ा भाई बाप समान होता है। जब भैया ने, मैं मैनिपुलेट कर लूँ कितना भी पापा को, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पापा मेरे को एक्टिंग करना है, ये सब में कुछ नहीं है। और भैया डैडी मैं चाहता हूँ ना कि रौनक एक्टिंग अच्छा करता है तो शायद उसे करवाते हैं। हाँ, हाँ, देख ठीक है, अगर अच्छा कर रहा है करो। मैंने बोला सही है यार, पापा तो तुरंत पलटी मार दी। वो भैया का बहुत सपोर्ट है, भैया के चक्कर में आज मतलब मैं भैया के सपोर्ट की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। कुछ पैसे की ज़रूरत होती है या 4.5 लाख रुपए दे के एक्टिंग सीख रहा हूँ या कर रहा हूँ, तो वो भैया के बदौलत है। तो बस ऐसे भैया चल रहा है। तो ना लोग होते हैं कि रियल लाइफ में अलग होते हैं, रियल लाइफ में भी अलग होते हैं।
दोस्तों से भी अलग होते हैं और पता है कभी-कभी है ना ऐसा भी होता है कि आपके अंदर के इमोशंस जो है ना वो आप ही को पता है। आप सामने नहीं दिखा रहा, सामने स्माइल कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, खुश हो, लेकिन आप अंदर से कितने परेशान हो क्या हो? बहुत चीज़ें होती हैं। कि कभी-कभी लगता होगा ना यार कि इतना कुछ कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा, कभी-कभी वो चीज़ें भी महसूस होती हैं। हाँ, कभी-कभी होता है जब आप होता है कि आप बहुत मेहनत किए हो इस वीडियो के लिए और उस वीडियो में प्यार नहीं मिलता है, तो थोड़ा बहुत लगता है ऐसे दिल में यार मैंने मेहनत करी इस वीडियो में, लोकेशन पे गया मैंने टीम को बुलाई टीम का कन्वेंस का दिया, हर चीज़ दिया, तो वो वीडियो निकलती नहीं है तो थोड़ा-सा हर्ट होता है भाई, क्यों नहीं निकली ये, किस लिए नहीं निकली? तो वहाँ थोड़ा-सा लगता है और रियल लाइफ़ अलग होती है भैया, रियल लाइफ़ अलग होती है, उसका नाम ही बना है रील। रील का मतलब हाँ, तुम एक फ्रेम में कर रहे हो, एक कैमरे के अंदर कर रहे हो, रियल मतलब एकदम तुम सामने हो। तो हर बंदा सेम नहीं होता, उसका रील में अलग होता है, रील में मैं अलग मस्ती-मज़ाक में रहता हूँ और अभी मैं रियल लाइफ़ में जो मैं आपके सामने हूँ। तो वो चीज़ में फ़र्क होती है, इस चीज़ को सब अपने लेके चलते हैं, सबका अलग-अलग ही होता है, रील में अलग रहेंगे, रियल में अलग रहेंगे, दोनों मिक्स रहते हैं कुछ-कुछ तो सबका अलग-अलग होता है। तो आजकल एक वो ट्रेंड भी तो करता है, जैसे लोग हवा-हवाई टाइप रील्स बनाते हैं। भैया देखो हवा-हवाई का रील का तो पता नहीं भैया, हम तो आर्टिस्ट आदमी हैं। हम वो है ना जहाँ झोला ले हम पहुँच गए हैं, तो हम आर्टिस्ट आदमी हैं, हमें बस काम करना है, एक्टिंग करना है, लोगों को प्यार करना है और लोगों से प्यार लेना है, बस। हवाबाजी की बात आई तो क्या करोगे तुम हवाबाजी करके? कुछ कुछ रखा थोड़ी है उसमें, आप हवाबाजी कर रहे हो, कल को आपसे भी कोई बड़ा आ गया, ठीक है? तो फिर आप गायब हो गए उस रास्ते से, तो वो चीज़ है, तो हवाबाजी-वाजी ये सब से मैं दूर रहता हूँ भैया। और बाकी भाई इतने हैं मेरे, है ना? फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली सपोर्ट इतनी है मेरी, तो मुझे ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पे बात आएँगी तो भाई देख लेना कोई है। बस इतनी बोलने की ज़रूरत है मेरा मैटर सॉल्व है भैया, तो मैं इसमें पड़ता भी नहीं हूँ वैसे। मुझे लगा इस बात को भी सच है कि इन चीज़ों का ना हर चीज़ का अंत खराब होता है। हाँ, 100% अगर होता ही आज है। आप कर रहे हो तो कल आपसे भी कोई वो आएगा जो करके जाएगा और वो हाँ, खराब ही होगा अंत। 100% ये जिसका होना ही होना इफ़ेक्ट है। आपके ऊपर भी पड़ेगा और आपकी फैमिली पे फैमिली भी के ऊपर भी पड़ेगा। पड़े। काम करो ना यार, नाम करो ना, क्या रखा है बदमाशी-वदमाशी में, हवाबाजी में। आज तुम कर रहे हो, कल तुम्हारा बाप आएगा, वो तुमसे बड़ा करेगा। वैसे मेरी ऐज नहीं है ये सब मतलब करने-वरने की या मैं सोचता हूँ तो मैं डर सा भी जाता हूँ, भाई मैं छोटा-सा बच्चा आदमी, कोई सामने आ जाए, लेकिन कोई सामने आएगा तो बचेगा थोड़ी, भाई छोटा बच्चा हूँ, तो इसका मतलब क्या तुम कुछ भी कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब सामने-सामने की बात आती है तो एक ही जान है। कहते हैं ना कम उम्र में जल्दी चीज़ें सीख जाओ तो ज़्यादा अच्छा हाँ, होता है। ये चीज़ मैं मानता हूँ कि मैं उम्र में तो बहुत कम हूँ और इसमें मैं सब चीज़ सीख लिया हूँ। कैसे लोगों को समझना है, कौन लोग मेरे लिए सही रहेगा, कौन गलत रहेगा, ये भैया ये आप पढ़ने से नहीं सीखोगे, है ना? आप लोगों के बीच बैठने से सीखोगे कि भाई माहौल कैसा है, कैसे लोग हैं, क्या ये लोग सही है, नहीं है, ये आपको कोई नॉलेज नहीं देता, वो आप खुद समझते हो। आप एक जो रिक्शा चलाता है ना उसको पता है कि कौन से लोग से मेरे को ₹100 लेने हैं, कौन से लोग को ₹50 लेने हैं। है ना? समझ रहे हो? तो वो रिक्शा वाला भी दिमाग से चलता है। तो वो तो पढ़ा लिखा नहीं है ना भाई, हैं? वो तो रिक्शा वाला है, लेकिन उसको पता है कि इस बंदे से मैं 100 ले सकता हूँ और सच में वो 100 ले लेता है और किससे लेता है? जो पढ़े लिखे बंदे होते हैं। तो वो ज़माने से सीखते हैं, वो लोगों से सीखते हैं, दुनियादारी से सीखते हैं। तो दुनिया एक ऐसी सब्जेक्ट है जो सबको सिखा देती है और जिसने ऐसे चीज़ें सीख ली है, तो फिर तो आगे उसको कोई दिक्कत नहीं होगी लाइफ। हमने ना साइड पे भगवत गीता रख रखी है। इस बाउल में 4 अलग-अलग रंग की चिट हैं। आपको उसमें से कोई भी 2 चिट निकालनी है। भगवत गीता को साक्षी मान के सच बोलना है। ओके। अपॉर्च्युनिटी। लाइफ में आप ऐसी कौन-सी अपॉर्च्युनिटी चाहोगे कि जैसा होता है ना कि हम भगवान से कुछ ना कुछ माँगते हैं कि हमें एक मौका मिले। मौका दोहराया नहीं जाता है, मौका वापसी लौट के नहीं आता। कि हम अपनी चीज़ें बदल दो। मैं उस मौके का इंतज़ार कर रहा हूँ जिससे मेरी पहचान बने। मुझे कुछ ऐसा सीरीज़ या मुझे ऐसा कोई मूवी मिले, कोई सी भी मूवी हो, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री की हो या चाहे बॉलीवुड की हो या वो साउथ की हो, तो मुझे एक ऐसी मूवी चाहिए जिससे मैं अपनी पहचान बना सकूँ कि हाँ, मुझे लोग एक अच्छे आर्टिस्ट के नाम से एक अच्छा कलाकार समझें। तो उस मौके की मेरे को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है और भगवान करे कि जल्दी मौका मिले मुझे। मिलेगा। अगर आपके और कर्म अच्छे चलेंगे तो पक्का दूसरा एक मिलेगा। बार देखता हूँ मैं, दूसरा है थ्रेट। सबसे बड़ा डर क्या है? हर इंसान के पास ना एक डर होता है ज़िंदगी में, ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं होनी चाहिए वरना मैं हार जाऊँगा या मैं सब खो दूँगा। ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं जिससे मैं डरता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भगवान का दिया हुआ मुझे टैलेंट है, वो हमेशा मेरे साथ बना रहे।
और ऐसा कुछ डाउनफॉल आए तो मैं अपने आप को संभाल सकूं, मैं भटकूं ना रास्ते से, और कुछ ऐसा गलत मेरे से कदम ना उठा लूं या कुछ गलत मेरे से हो ना जाए जिससे कि मैं बहुत पछताऊं और मेरे करियर को लेके इस पे सवाल उठे या मेरे करियर पे कुछ ट्रबल आए। तो इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा डरा रहता हूँ कि कुछ ऐसा हो ना। तो अभी जो चीज़ें आपने अभी आगे क्या सोच रखा है कि मतलब आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है कि आप कुछ कर रहे हो मतलब या कोई चीज़ आने वाली है कि जिससे आपकी चीज़ें रीच बढ़े या आप एक्टिंग की तरफ अपने करियर में आगे जाओ? अभी मैंने एक सीरीज़ करी है अमेज़न के लिए, अमेज़न मिनी टीवी के लिए। तो उसका वेट है, वो सरप्राइज़ है, तो वो मैं शायद अभी नहीं बता सकता कि वो जब आएगी तो सबको पता ही लग जाएगा। तो उसी का वेट कर रहा हूँ मैं। और ऐसा है कि सीरीज़ करूँ, बढ़िया-बढ़िया मूवी करूँ, उसी का वेट है और वही करना चाहता हूँ मैं, बस। तो इसमें ओवरऑल कंटेंट में आपको सबसे ज़्यादा ऑडियंस में सपोर्ट किस तरीके कहाँ से मुझे मिलता है? भोजपुरी समाज से बहुत सपोर्ट है, बहुत। मतलब आप वीडियो डालो और आपकी वीडियो 1 घंटे में 1 लाख टच कर रही है, तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे यूपी, बिहार, झारखंड, भोजपुरी समाज से, जहाँ मुंबई के लोग हैं, मुंबई में भी बहुत सारे यूपी, बिहार के लोग हैं। मैं जहाँ-जहाँ यूपी, बिहार, झारखंड के लोग हैं, भोजपुरी समाज हमारे जहाँ है, वहाँ से मेरे को बहुत प्यार मिल रही है और ऐसे प्यार मिलते रहे तो शायद मैं बहुत आगे जाऊँ। कहते हैं ना वो शायद आपके कर्म होंगे या आपकी वो फल होंगे भगवान की तरफ से कि आपको इतना प्रेम और लोगों से वो मिल रही है भावनाएँ। हाँ, कह सकते हैं कि वो प्यार मिल रही है मुझे और वो प्यार मुझे मरते दम तक चाहिए। वो चीज़ है। आपकी रियल एज कितनी होगी? एक रिवील सवाल है ना कि एक एज कितनी होगी? टचवुड बताऊँ तो मेरी रियल एज मेरी 20 है। मैं 20 साल का हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं 25 साल तक एक बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म, एक बहुत अच्छे लेवल पे रहूँ। तो वेट कर रहा हूँ कि 25 आए और मैं कुछ अच्छे लेवल पे पहुँच तो जाऊँ। कहते हैं ना कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, कर्म का हिसाब तो ऊपर ऊपर वाला वाला कर है। ही लेगा अपने आप ही। हाँ, और बस। जैसी आपकी चीज़ें हैं और इतनी कम उम्र में अगर आपकी सोच इतनी अच्छी है और आप इतनी चीज़ें कर रहे हो अपने घरवालों के लिए और इतना सोच के चल रहे हो, तो इतना समझदार होना एक टाइम में बहुत कम बात होती है। तो हाँ, बस कर्म कर रहा हूँ और कर्म करूँगा तो फल भी मिलेगा ही। और मैं इंस्पायर्ड करना चाहता हूँ उन लोगों को, उन बच्चों को, जो जिनमें टैलेंट कूट-कूट के भरा है, पर वो अपने आप को रिवील नहीं कर पा रहे। वो किसी फैमिली के दबाव में आके या वो रिलेटिव के दबाव में आके वो अपना दिखा नहीं पा रहे। तो उनसे मैं यही बोलूँगा, बेफ़िक्र होके जो दिल में आ रहा है करो। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो चल रहा है, तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो तो तुम करो। अगर तुम मेहनत करोगे तुमको फल मिलेगा। हाँ, 2-4 लोग पीछे बोलेंगे तो वो माइंड नहीं करना, वो सोच के नहीं चलना है, क्योंकि वो लोग बोलेंगे और वो लोग बोलेंगे तभी आप मोटिवेट होगे। अगर जो डिमोटिवेट हो गया वो वहीं पे रुक गया। और जो ये 4 बात को लेके मोटिवेट हो रहा है कि भाई इन 4 लोगों को जवाब देना है, तो वो सच बताऊँ, अगर उसने मेहनत कर ली तो वो 4 लोगों का मुँह बंद कर देगा। सीरियसली में वो 4 लोग उसको सामने, वो 4 लोग के जब बच्चे होंगे ना, तो वो बोलेंगे कि मेरा बच्चा ना आपके बच्चे की तरह बनना चाहता है। तो मैं उस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, जो रिलेटिव्स मुझे बोलते हैं या जो नेबर हो गए हैं वो बोलते हैं, बेटा क्या कर रहा है? और उनके बेटा, सच बताऊँ, उनका बेटा ही आके मेरे वीडियो में कमेंट करता है, भैया आप सुपरस्टार हो, भैया आप वो। तो मैं सोचता हूँ यार, इनका बच्चा तो फ़ैन हो रहा है, कब ये फ़ैन होंगे और बोलेंगे कि कुछ मेरे बेटा को समझा दो, कुछ सिखा दो। तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ कि वो जल्दी आएँ और उनको मैं जल्द से जल्द जवाब दूँ, क्योंकि बहुत सुन लिया है मैंने। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ कि हाँ, सबसे पहले मैं तो यही बोलता हूँ कि तुम मेरे 4 बात मेरे पीछे बोल रहे हो, कोई बात नहीं है, जब मैं जिस दिन तुम्हारे पास आऊँगा, तुम तो खड़े के खड़े रहोगे, तुम्हारा बेटा आके बोलेगा कि भैया एक सेल्फी दे दो। तो उसी का इंतज़ार है, मैं बस मेहनत कर रहा हूँ और फल तो ऊपर वाले के हाथ में है, तो वो तो देखो मिलेगा ही मैं तो मिलेगा। चाहूँगा कि आपकी चीज़ें अच्छी चलें और सब बस, अच्छा बस। हो। एक हमारी तरफ से एक छोटा-सा गिफ्ट हैम्पर पर है, थैंक यू सो मच। ठीक है? मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा। मेरे को आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मिलते रहेंगे, एकदम पक्का, हमें पक्का, कहता हूँ। पक्का।